हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईएएस प्रीतम कुमार, जिनकी आई है AIR 9, इनकी एथिक्स कॉपी का रिव्यू। हम देखेंगे इन्होंने किस तरीके से अपने एथिक्स के आंसर्स को लिखा है और कैसे आप अपने आंसर्स को इसी तरीके से लिख के और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। हम जानते हैं कि एथिक्स में भैया सेक्शन ए सेक्शन बी दो होते हैं। सेक्शन बी में मेनली केस स्टडीज रहती है, तो ये है सेक्शन ए जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, परसुएशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, डिस्कस आल्सो हाईलाइट द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव परसुएशन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पूछा गया है? इंपॉर्टेंट रोल, वेरियस एलिमेंट्स पूछे गए इसके किसके? इफेक्टिव परसुएशन के। अच्छा, परसुएशन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे क्या है, मैं जैसे हमेशा बताता हूँ आपको, क्वेश्चन जब भी आप पढ़े तो उसमें क्या क्या पूछा गया उसका आप अंडरलाइन कर ले, सो दैट कि आप जब अपना आंसर कंप्लीट कर लें उसके बाद जब आप दोबारा क्वेश्चन को देखें तो आपको पता चल जाए कि मैंने कहीं इसमें कुछ छोड़ तो नहीं दिया, कि मैंने सभी पॉइंट्स के आंसर दे दिए करेक्टली। अब देखते हैं इसको आंसर लिखने में हम इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले जैसे इसमें क्या है परसुएशन को? परसुएशन इज द डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू चेंज अ पर्सन और अ कम्युनिटी एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ठीक है, अब क्या पूछा गया था इसमें? इंपॉर्टेंट पूछा गया था रोल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछा था ना, वही लिख रहे हैं अब हम। सेकंड हेडिंग अपना हेडिंग को थोड़ा सा बड़े में लिख के या फिर बॉक्स में लिख के बेटर किया है इन्होंने। ठीक है, परसुएशन इज अ वे enable in effective policy implementation. For example, persuasion training the COVID-19 vaccines, है ना, in the midst of vaccine डिस्टेंसी, है ना। अच्छा देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें कोई कोई वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर्टिकुलर इनकी राइटिंग की वजह से कोई कोई वर्ड उन्होंने बहुत ज़्यादा चिपका के लिख दिया है। लेकिन मेन चीज़ आपको ये नहीं देखना है इन्होंने क्या लिखा है, हमको मेन चीज़ इसका स्ट्रक्चर देखना है, किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर को प्रेजेंट किया है। ठीक है, सो दैट कि आप बेटर मार्क्स प्राप्त कर सके। जैसे इसमें हेडिंग बनाई, उसके बाद इसमें पॉइंट वाइज लिखना है आपको, पैराग्राफ नहीं बनाना है, पैराग्राफ इज़ नॉट अ बेटर ऑप्शन। और एक दूसरा ऑप्शन पॉइंट की जगह पे भी हम लिख सकते हैं कि अगर कभी पॉइंट छोटे छोटे हों तो आप एक रिप्रेजेंटेशन टाइप में बना सकते थे, जैसे बीच में एक ऐसा गोला जैसा बनाते यहाँ पे और उसमें ऐसे एरो बना बना के यहाँ पे लिख देते, एक नंबर 2 ऐसे करके डिफरेंट आप इसके रूल्स लिख देते। ठीक है, हम देखते हैं सेकंड क्या लिखा है इन्होंने पॉइंट। अच्छा, और एक और चीज़ इसमें जो भी पॉइंट में जो मेन चीज़ जो आप लिख रहे हैं जिसके ऊपर ये पूरा पॉइंट बना, जैसे इसमें पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, परसुएशन, कोविड-19 वैक्सीन से एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या है, जो जो मेन चीज़ है इसको आप हाईलाइट कर दीजिए। कैसे हाईलाइट करने का बेस्ट वे? मैं आई गेस कि यार अंडरलाइन इज़ द बेटर वे ना, अंडरलाइन इज़ द बेस्ट वे आई विल से। अब देखो, परसुएशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू trouble on any public or and threat, for example during any violent display of protest or riot। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे हो एथिक्स में बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़्यादातर एस्पायरेंट्स क्या करते हैं, वो पॉइंट लिखते हैं उसका आप एग्जाम्पल जरूर देते हैं। मतलब कोई भी अगर एथिक्स क्या है, एक आई बिलीव एथिक्स में क्या है, अगर आप एग्जाम्पल दे देते हैं ना तो आपकी बात जो कह रहे हैं आपको एकदम ठोस बात हो जाती है। तो आप एग्जाम्पल्स का सहारा लेके मतलब देखिए, आप क्या बनने जा रहे हैं, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, वेदर IAS IPS, है ना। तो देखो, आपको क्या, आप जो भी बात कहें आपको फैक्ट के साथ कहनी है, पुख्ता बात कहनी है, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स से जो है हमारी बात एकदम पक्की साबित हो जाती है। इसलिए एग्जाम्पल्स आर अ वेरी यूजफुल सोर्स, है ना। अब देखो, परसुएशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, है ना, taking into cognizance of all the standards before maturing a policy goes into long way for its fruitful implementation। अब देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव परसुएशन, जो कि था हमारा थर्ड पॉइंट। हमने कुछ भी अलग से नहीं लिखा है। ठीक है, इफेक्टिव परसुएशन का इसमें हेडिंग था तो हमने क्या लिखा, पहला पॉइंट लिखा सोर्स क्रेडिबिलिटी। इसमें इस पॉइंट पे जो मेन चीज़ है उसको हाईलाइट किया, इफ द परसुएशन इज एन आउटपुट ऑन द मैटर दैट परसुएशन इज समवॉट गिवन, है ना। इलिटरेसी, इफ द स्पीकर इज इजीली लाइक एबल बाय द एंजेंस, देन बिकॉज ऑफ एंडो इफेक्ट और अदरवाइज मैसेज गेट्स इजीली ऑक्यूपाइड बाय द ऑडियंस। ओके, ऐसे ही सभी जो जो मेन पॉइंट है उसको हमने हाईलाइट करके चला है। और हम कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही सभी में है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप देखें,
अगर तो ये क्वेश्चन कौन सा है, ट्रू कंपेशन मीन्स नॉट ओनली फीलिंग अनदर्स पेन बट आल्सो बीइंग मूव्ड टू हेल्प रिलीव इट, है ना। अब डैनियल येलमैन हु वाज, अच्छा रुको रुको रुको, मूव्ड टू हेल्प रिलीव इट, इसको क्या करना है हमको, एलाबोरेट करना है। एलाबोरेट करना है सबसे पहले थोड़ा सा, ये क्या नाम दिया है इसमें, डैनियल गोलेमैन, इनके बारे में थोड़ा सा हमको इंट्रोडक्शन दो, इन्होंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है ना। डैनियल गोलेमैन हु वाज पायोनियर, है ना, रिसर्चर ऑन एंड इंटेलिजेंस, कंसीडर कंपैशन एज एन इंडिकेटर for higher load of emotional intelligence. Compassion is closely related to empathy and sympathy. अब like देखो, he has represented the same thing which he has wrought in the above para through this particular diagram. In this diagram what he has shown, कंपेशन है, एम्पैथी है, सिंपैथी है, ठीक है। ये सभी एक दूसरे के ऊपर एक पिरामिड टाइप का बना रहे हैं, देख रहे हैं आप, लेवल ऑफ इन्वायरमेंट, है ना। ये आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को मेरे ख्याल से, ठीक है। इस डायग्राम के हेल्प से ये पूरी चीज़ जो है एकदम क्लियर हो रही है, ठीक है। और इसी तरीके के डायग्राम्स आप भी यूज़ कर सकते हैं अपनी कॉपियों में, जैसे यहाँ पे दिखा है पावर और डिस्क्रिशन को उसमें से माइनस अकाउंटेबिलिटी करती है तो करप्शन बचता है ना, पावर और डिस्क्रिशन, ठीक है। इसमें क्या किया, अकाउंटेबिलिटी हमने माइनस की तो क्या बचा, करप्शन बचा। यार देखो, ये इस चीज़ को सिंपली हम लिख भी सकते थे, कैसे, बस सिंपली इसको लिखते थे तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया है। और ऐसी और कॉपीज़ देखने के लिए, यूपीएससी से रिलेटेड और ज़्यादा मटेरियल्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, ठीक है, इससे हमको सपोर्ट मिलेगा।